हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव मोदी एंड यू आर वाचिंग विदेशी ब्लॉग्स। गाड़ी की सर्विसिंग आज पूरी हो गई थी और मुझे गाड़ी लेने के लिए बुलाया गया था। रिपेयरिंग भी हो गई, जो गाड़ी में प्रॉब्लम्स आई। गाड़ी आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ खड़ी भी है, बस बाहर आ रही है। टोटल रिपेयरिंग में जो कॉस्ट आया मुझे, वो सिर्फ 1200 रुपये का आया, जिसके अंदर 1000 रुपया कंपलसरी कट ऑफ होता है इंश्योरेंस कंपनी का, और 200 रुपया सैल्वेज वैल्यू कटा उसके अंदर हमारा। सो बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट है। 30,000 का टोटल बजट बना था, जिसके अंदर मैक्सिमम रॉयल सुंदरम वालों ने रीइंबर्स किया। मेरा इंश्योरेंस आपको बता देना चाहता हूँ कि 15,500 का इंश्योरेंस लिया था मैंने, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूसिव है। सो इंश्योरेंस वाइज भी बहुत सस्ते में हमारी इंश्योरेंस हुई है गाड़ी की। अब इसके अलावा सर्विस की बात करते हैं, तो आज सर्विस भी हमारा क्लियर हो चुका है, फर्स्ट सर्विस। और सर्विस में क्या क्या होता है आगे मैं इनके मैनेजर से आपकी बात कराना चाहूँगा, वो आपको बताएंगे। एक प्रॉब्लम आप लोग को आता है माइलेज को लेकर और स्टीयरिंग कंट्रोल को लेकर, तो इस दोनों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे उनसे। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ है। इसके बाद इनवॉइसेस और कैसे बिलिंग हुई है वो भी आपको बताऊँगा। हमारे साथ हरीश भाई हैं निसान सर्विस से। एंड हरीश भाई ये बताएंगे कि फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या अपने करते हैं गाड़ी में, क्योंकि आज मेरी फ़र्स्ट सर्विस भी गाड़ी की हो गई है। हरीश भैया, जनरली जो भी फर्स्ट इंस्पेक्शन सर्विस में जैसे 2000 किलोमीटर पे जो भी इंस्पेक्शन होता है, नॉर्मल इंस्पेक्शन होता है व्हीकल का, कि सारे जितने भी चेक पॉइंट्स है 60 पॉइंट चेकअप जो होता है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, कुछ दिक्कत है नहीं है। इफ़ कस्टमर्स के एंड से कुछ सजेशन है, फीडबैक है, तो उसके हिसाब से भी सारी चीज़ें चेक की जाती है। कंसल्ट 3+ से सारी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग एंड ऑल दैट चेक किया जाता है, प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है नहीं हो रहा है। फिजिकली भी जो चेक पॉइंट्स है वो भी चेक किए जाते हैं, और उसी हिसाब से बाकी रिप्लेसमेंट वाली कोई चीज़ें होती नहीं है इस सर्विस में, नॉर्मल चेकअप सर्विस है। ओके। हरीश भाई, एक प्रॉब्लम मेरे व्यूअर्स को ये आ रहा था कि काफ़ी लोगों का कहना है कि माइलेज बहुत बकवास मिल रही है गाड़ी में, 9 की मिल रही है। मैं उनको जब बोलता हूँ कि मेरे को सिटी में 15 की मिल रही है और हाईवे पे 17-18 की मिल रही है एसी के साथ, तो उनको विश्वास नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे को ज़्यादा मिल रही है, उनको कम मिल रही है? अकॉर्डिंग टू उनका ड्राइविंग कंडीशंस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, पर 9 तो मिल नहीं सकता है, 9 नहीं मिल सकता है माइलेज इसमें। माइलेज काफ़ी अच्छा है व्हीकल का, और जो आप जैसा आप कह रहे हैं 15 और 18 का माइलेज, तो सेम माइलेज मिलना ही चाहिए हर मैग्नाइट में। इफ़ अगर आपके व्यूअर्स को किसी को तकलीफ आ रही है, तो दे शुड विजिट नियरेस्ट सर्विस सेंटर एंड गेट देयर क्वेरी सॉल्व। ओके। हरीश भैया, जो स्टीयरिंग का एक प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी लोग वो भी बोलते हैं कि स्टीयरिंग एक तरफ घुमाते हैं अटक जाती है। नहीं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक फंक्शन के तौर पे, जैसे आपको पता होगा कि एक वीडीसी और नॉन वीडीसी व्हीकल जो होती है, तो नॉन टर्बो ये वीडीसी व्हीकल नहीं है, ये नॉन वीडीसी है, जिसको अपन बोलते हैं व्हीकल डायनामिक कंट्रोल। सो उसमें क्या है, स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी जो रहती है वो इनबिल्ड वीडीसी में होती है। इसमें जो सेंसर होता है, जो सेंस करता है व्हील पोजीशन को, सो नॉन वीडीसी में वो थोड़ा फील आता है आपको, पर वो प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैग्नाइट एक ऐसा व्हीकल है कि जो सबसे ज़्यादा कम टर्निंग रेडियस पे टर्न होता है, सो इसमें वो फील आपको इसी वजह से आता है। इसके लिए एक एक्टिवेशन प्रोसेस है नॉर्मल। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं कभी भी, तो आप जो नॉन वीडीसी व्हीकल है उसके लिए बोल रहा हूँ, उसको आप फुल लेफ्ट टर्न कीजिए स्टीयरिंग, देन यू कैन टर्न इट फुल राइट, और आप उसको नॉर्मल स्टीयरिंग पोजीशन पे ले आइए। आपका स्टीयरिंग अपने आप आपको फील आ जाएगा कि रिटर्न होने लगा है, आपका स्टीयरिंग स्टक नहीं होगा। ओके, सो ये बेसिकली सारे नॉन टर्बो के लिए आपका है। ये नॉन टर्बो में, क्योंकि वीडीसी ना होने की वजह से वो आपको मे बी कि ऐसा फील आता हो। ओके ना, कभी कभी जैसे एक तरफ पूरा टर्न करते हैं तो लगता था कि अटक रहा है, पर मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे गाड़ी में। स्टक तो नहीं होता है, आपको जो एग्जैक्ट पोजीशन पे, जैसे लोग मतलब कस्टमर चाहते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए, वो में भी आपको थोड़ा सा यू टर्न लेते टाइम फील आएगा। पर जैसे ये जो प्रोसेस मैंने बताई है, इस हिसाब से करते हैं तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू हरीश भैया, बहुत हेल्प हुआ आपका इससे। आपने जितना बताया है, शायद मेरे वॉच जो करते हैं वीडियोस को, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगा। प्रोविंशियल निसान कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहा था,
तो उन्होंने मुझे भी एक प्लांट गिफ्ट किया जब मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने गया। वीडियो नहीं ले पाया इसलिए ये फ़ोटो इंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू प्रोविंशियल निसान। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव अगेन एंड अभी तक के वीडियो में आपने देखा कि इंश्योरेंस का क्या कॉस्ट आया मुझे। साथ में हरी जी से बात हुई जिन्होंने आपके कुछ क्वेरीज़ को सॉल्व किया। अब गाड़ी के बारे में देखते हैं कि गाड़ी का रिपेयरिंग किस तरह से हुआ है। सो जैसे आप देख सकते हैं अभी कि इस एरिया में एक डेंट आया हुआ था और यह परफेक्ट हो गया है, और साथ में यहाँ पे मेरा बम्पर दोनों तरफ से क्रैक हो गया था, तो इन्होंने बम्पर भी चेंज किया है पूरा। और एक हेडलाइट का कुछ अंदर से डैमेज हुआ था एक्सीडेंट के बाद, तो वो भी चेंज कर दिया गया है। ये टोटल चीज़ें इंश्योरेंस में कवर हो गई मेरी, और टोटल जो बिल बना था वो 30,000 के आसपास का था, और मुझे सिर्फ 1200 रुपये पे करना पड़ा इस चीज़ में। इसके अलावा बाकी सर्विसिंग काफ़ी अच्छी हुई है, और मैंने एक पार्सल ट्रे लगवाया है गाड़ी में। सो ये कंपनी से ओरिजिनल पार्सल ट्रे कल फिट हो गया। इसका 2600 रुपीज़ चार्ज लिया है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिटिंग अच्छे से हुई है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है। तो कुछ चीज़ें जो बेसिकली कंपनी बनाती है, आई फील कि हमको उसको ओरिजिनल ही लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो जो बात हुई इसके अंदर कैसे रिपेयरिंग हुई, किस तरह का फंक्शन है, ये सब हो गया। हरीश जी से मिल लिए हम लोग। सो गाइज़, अब सर्विसिंग के बारे में आते हैं। तो जो सर्विसिंग का कॉस्ट आया मुझे वो 180 रुपया लगाया इन्होंने, और 180 रुपये में इन्होंने 2 तरह की ग्रीसिंग की है। मेरा जबकि गोल्ड केयर पैक लिया हुआ है फिर भी ये 180 रुपये लगे। तो इनके मैनेजर से बात हुआ कि ये आप लोग 180 क्यों ले रहे हैं जबकि गोल्ड केयर पैक लगा हुआ है। तो उनका ये कहना था कि ये फॉर्क ग्रीसिंग है जो हमारे को एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, और सर्विसिंग गोल्ड केयर पैक में ये इंक्लूडेड नहीं है फर्स्ट सर्विस के लिए। उसके बाद जो सेकंड सर्विस ऑनवर्ड्स आपका चालू होगा, मतलब ये फर्स्ट चेकअप था उनके हिसाब से, सर्विस नहीं हुई है। सो फर्स्ट चेकअप में ये इंक्लूडेड नहीं था। सर्विस जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस चालू होगा उसके अंदर आपका सारा कॉस्ट कवर रहेगा, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। 180 रुपये की बात थी इसलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। सो अब इन टोटल कॉस्ट के बारे में आते हैं। जो इन टोटल कॉस्ट मुझे लगी है वो करीबन 4031 रुपये लगी, जिसके अंदर हमारा इंश्योरेंस भी आ गया। इंश्योरेंस का जो मुझे खर्चा आया है वो फिर से एक बार बताता हूँ कि करीबन 1200 रुपये आया है। 1200 रुपये में 1000 रुपया जो कंपलसरी डिडक्शन होता है वो भी हो गया, और 200 रुपये इन्होंने सैल्वेज वैल्यू काटी है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। कितना रिपेयर हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो तो आपको दिखाई दिए मैंने। सो गाइज़, आखिरी में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू, और जो नहीं कर पाए हैं, मैं कहीं नहीं भागे जा रहा हूँ, कभी भी कर लेना। थैंक यू गाइज़ फॉर ऑल योर सपोर्ट। दिस इज़ गौरव मोदी एंड यू आर वॉचिंग बी देसी ब्लॉग्स।